सदन में क्षत्रिय अवतार में दिखे राजा भैया विरोधियों की करी ऐसी चिल्लाई, योगी भी अपना हेडफोन लगाकर सुनते रहे। कप सिरप पर सदन में आंख दिखा रहे थे सपाई, गुस्से में उठे योगी आदित्यनाथ ने फिर जो किया हर कोई रह गया हैरान। अखिलेश और योगी के बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर। कौन है आलोक सिपाही जिसकी तस्वीर से योगी ने खोल दी पोल। कोडीन सिरप रैकेट और पूरे सिंडिकेट को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच अब कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। सड़क से लेकर यह मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, लेकिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया है उसके बाद से पूरी सपा के अंदर करंट दौड़ गया है। इसके साथ ही राजा भैया ने भी मोदी योगी का सपोर्ट करते हुए विरोधियों की चिल्लाई की है। योगी भी हेडफोन लगाकर राजा भैया को सुनते रहे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर जिस आलोक सिपाही की तस्वीर दिखाकर योगी ने अखिलेश यादव और सपा की पोल खोली है, आखिर वो आलोक सिपाही कौन है, अखिलेश यादव से रिश्ता क्या है और कैसे कप सिरप का विवाद योगी अखिलेश के कोल्ड वॉर में बदल गया। जिस आलोक सिपाही का नाम योगी ने सपा के साथ जोड़ा है, उसी सिपाही का एक घर है जो किसी महल या कोठी जैसा है। एक कांस्टेबल जिसकी सिर्फ 40,000 के करीब सिर्फ सैलरी, और उसने इतनी विशाल कोठी और महल जैसा घर कैसे बना लिया, ये जांच के दायरे में है और ईडी इसकी जांच कर रही है। बर्खास्त आलोक सिपाही को अवैध कोडीन आधारित सिरप के भंडारण, हेराफेरी और तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद ये तस्वीर सामने आई है जिसमें आलोक सिपाही अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। इसी तस्वीर को योगी आदित्यनाथ ने सपा के साथ जोड़ दिया है। आलोक उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रहने वाला है। पिता पोस्टमास्टर थे। आलोक की छवि शुरुआत से ही सवालों में रही। 2006 में प्रयागराज के एक व्यापारी से 4 किलो सोना लूटने के आरोप में आलोक और 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए थे। इसी मामले में उसे पहली बार पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया था। दोबारा सेवा में आने के बाद भी आलोक पर आरोपों की लाइन लगती रही। 2019 में उसे दूसरी बार पुलिस सेवा से बाहर कर दिया गया। ये मामला तो था ही, इसके बाद सदन में योगी ने 2 नमूनों वाला बयान जब दिया और ज्यादा सपाई भड़क गए। योगी ने कहा कि देश के अंदर 2 नमूने, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में। जब कोई मुद्दा उठता है तो ये तुरंत देश छोड़कर चले जाते हैं। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव फिर से इंग्लैंड के लिए यात्रा करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव को खुद सामने आना पड़ा और ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने मोदी और योगी को ही 2 नमूने बता दिया। लेकिन अब यह मामला लगता है रुकने वाला नहीं है। कोडीन कप सिरप रैकेट में आरोपी आलोक सिंह की अखिलेश यादव संग वायरल तस्वीर ने यूपी की राजनीति गरमा दी है। यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही आलोक पर स्मगलिंग, दवा कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग के कई गंभीर आरोप हैं और बहुत जल्दी योगी का बुलडोजर सिपाही आलोक के इस कोठी को भी ध्वस्त कर सकता है। लेकिन विधानसभा में एक और तस्वीर सामने आई। वंदे मातरम को लेकर देश की संसद के बाद जब यूपी विधानसभा में भी सपा ने विरोध किया तो राजा भैया खड़े हुए और सपा नेताओं को जवाब दिया। राजा भैया ने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां देश को माता कहा गया है, भारत माता। इसके अलावा कोई भी देश दुनिया में अपने आप को माता नहीं कहता। इसलिए वंदे मातरम सांप्रदायिक नहीं है। राजनीति करने की बजाय देशभक्ति की बात करनी चाहिए। राजा भैया जब विपक्ष की धुलाई कर रहे थे उस दौरान योगी आदित्यनाथ हेडफोन लगाकर सुन रहे थे। भारत में वंदे मातरम से जिनको परेशानी हो रही है उसी बांग्लादेशी सोच वाले लोग हैं जो इस वक्त बांग्लादेश के हालात बिगाड़ रहे हैं और वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कहते हैं घर की लड़ाई तब खत्म हो जानी चाहिए जब युद्ध किसी और देश से हो रहा हो। भारत के ज्यादातर मुस्लिम वंदे मातरम बोलते भी हैं, लेकिन सिर्फ कुछ मौलाना और नेताओं की वजह से कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जाता है और उसी सोच को योगी यूपी में खत्म करना चाहते हैं। योगी इसे कानून बनाकर हर किसी के लिए लागू करना चाहते हैं। क्या पूरे देश में हर किसी के लिए वंदे मातरम बोलना कानून में शामिल कर देना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।